हरे कृष्णा। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? अगर हम भक्ति में तीव्रता लेकर आना चाहते हैं तो हमारे अंदर क्या गुण, क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो श्रील रूप गोस्वामी श्री उपदेश अमृत में लिखते हैं, उत्साहान निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो वृत्ति षड्भिर भक्तिर प्रसीद्यति। अगर हमारे अंदर ये 6 गुण हों उससे हमारी भक्ति बढ़ सकती है। ये 6 चीज़ें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायक हैं। तो कौन सी हैं ये 6 चीज़ें? उत्साहान निश्चयात् धैर्यात्। तो पहली जो 3 चीज़ें हैं ये हमारा बिहेवियर, जो हमारा एटीट्यूड है उसको दर्शाता है। उत्साह, एंथुजियाज्म, निश्चय, डिटर्मिनेशन, और धैर्य, पेशेंस। तो अगर हम भक्ति में तीव्रता लेकर आना चाहते हैं, अपनी भक्ति को हम बूस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए उत्साह और निश्चय परम आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद एक कहानी बताते थे कि एक बार एक चिड़िया थी, उसने समुद्र के किनारे कुछ अंडे दिए। समुद्र की लहरें आई और उस अंडों को बहा कर ले गई, और वो चिड़िया अपने अंडे वापस प्राप्त करना चाहती थी। उसने समुद्र को ललकारा कि मेरे अंडे मुझे वापस दे दो। समुद्र ने उसकी ओर देखकर हंसा, अगर नहीं दूंगा तो क्या कर लोगी? चिड़िया ने कहा, अगर तुमने मेरे अंडे वापस नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें सुखा डालूंगी। तो समुद्र और हंसा, तुम छोटी सी चिड़िया मुझे सुखा डालोगी? तो चिड़िया ने भी ये निश्चय किया, उसके अंदर ये उत्साह था अपने अंडों को वापस लेने के लिए। तो अपनी चोंच में कुछ कुछ बूंदें भरकर वो बाहर ले जाकर उनको फेंकने लगी कि मैं ऐसे धीरे धीरे समुद्र को खाली कर दूंगी। अभी चिड़िया क्या अपनी चोंच में 2-4 पानी की बूंदें भरकर बाहर जाकर फेंकने से समुद्र को सुखा सकती है? पर चिड़िया के अंदर उत्साह और निश्चय था। और ये समाचार, ये न्यूज़ जो है वो गरुड़ के पास पहुंची। गरुड़ कौन है? भगवान विष्णु के वाहन। और गरुड़ इतने बड़े विशालकाय जीव हैं, ईगल। तो जब गरुड़ के पास ये समाचार पहुंचा तो उन्होंने चिड़िया के ऊपर दया दिखाते हुए चिड़िया का जो कार्य था अपने ऊपर ले लिया कि इस समुद्र को सुखाने का जो काम है वो मैं करूँगा। तो जब गरुड़ ने वो कार्य अपने ऊपर ले लिया तो समुद्र को बड़ा भय लगा कि गरुड़ तो वास्तव में समुद्र को सुखा सकते हैं। तो एकदम से समुद्र बाहर आया और चिड़िया के अंडे वापस लौटा दिए, उससे क्षमा याचना किया। तो इस स्टोरी का, इस कहानी का तात्पर्य क्या है? अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन और एंथुजियाज्म हो तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। पर इस कहानी के जो सारे अलग अलग पात्र हैं वो क्या दर्शाते हैं? ये चिड़िया जो है ये हम सभी हैं, बद्ध जीव। चिड़िया के जो अंडे हैं वो है हमारी भक्ति। हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भगवान की भक्ति में लगना चाहते हैं। और ये समुद्र क्या है? ये है माया, इल्यूजन। और समुद्र वास्तव में जो हमारे अंदर इतनी कंडीशनिंग है, ये सब विकार हैं, उसको भी दर्शाते हैं। ये समुद्र अंडों को अपनी गहराई में ले गया, उसी तरह से जो माया है वो हमें भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देती। माया हमारी भक्ति में बहुत सारे बाधाएं डालती है, बहुत तरह से माया हमें उलझाने का प्रयत्न करती है। और गरुड़ क्या दर्शाता है? वो है भगवान की कृपा, गुरु जो हमें उत्साह प्रदान करते हैं, जिनकी कृपा से, उनके मार्गदर्शन से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो उसके लिए क्या चाहिए? उत्साह और निश्चय। देखिए, इस संसार के भी किसी कार्य को करने के लिए, इस संसार में भी कोई प्रसिद्धि हासिल करने के लिए, कोई पदवी हासिल करने के लिए किसी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उनको बहुत उत्साह दिखाना पड़ेगा। चाहे वो कोई विद्यार्थी है, चाहे कोई संगीतकार है, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई खिलाड़ी है, तो इन सबको भी अपने क्षेत्र में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, निश्चय के साथ, उत्साह के साथ। खिलाड़ी भी सुबह उठकर मैदान में जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। जो संगीतकार है उसको भी रोज़ कितने घंटे तक रियाज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो विद्यार्थी है उसको भी डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा अगर उसको पास होना है या उसको प्रथम आना है। तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उत्साह और डिटर्मिनेशन चाहिए।
उसी तरह से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भी उत्साह और निश्चय परम आवश्यक है। तो हमारे अंदर क्या उत्साह और निश्चय है? क्या हम रोज़ सुबह जल्दी उठने के लिए उत्साहित हैं कि मुझे रोज़ सुबह उठकर भगवान के पवित्र नामों का जप करना है? क्या हमारे अंदर उत्साह है कि मुझे रोज़ कृष्ण कथा सुननी है? क्या मेरे अंदर ये उत्साह है कि मुझे रोज़ प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों का अध्ययन करना है? क्या हमारे अंदर ये उत्साह है कि हमें सत्संग प्रोग्राम में नियमित रूप से जाना है, हमें मंदिर में नियमित रूप से जाना है, भक्तों का संग करना है? या इन सब चीज़ों को हम बोझ की तरह समझ रहे हैं? अरे इस हफ्ते फिर से मंदिर जाना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा, कल सुबह फिर से उठना पड़ेगा चैंटिंग करने के लिए। क्या इन चीज़ों को हम बोझ समझ रहे हैं या उत्साहपूर्वक कर रहे हैं? तो अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो उत्साह और निश्चय से हमें इन सब भक्ति के कार्यों में लगना चाहिए, क्योंकि माया तो बहुत तरह के बाधाएं डालेगी और हमें माया को न कहना सीखना चाहिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।